जय हिंद साथियों। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का सीरीज चालू हो गया आप लोगों का टारगेट स्टडी सेंटर पे। तो अगर आपका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, कंप्लीट अगर चाहिए तो आप मेरा एक ब्लॉग सिस्टम ब्लॉग है, वहाँ पर जाकर आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। परचेज नहीं करना पड़ेगा, एक या दो रुपये लगेंगे। मात्र 1 या 2 रुपीज़ रखा गया है इसका एक पीडीएफ का चार्ज, यानी कि मानो तो इसलिए चार्ज रखा गया ना, गुरु दक्षिणा लिया जाता है। बस मेरे हम लोग के ही कहना मानना है। और अगर आपको कंप्यूटर से कोई भी समस्या हो तो आप मेरे चंदन जी से संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे चंदन जी से संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का कंप्यूटर में प्रॉब्लम होता है तो। ये नंबर रहा उनका ऊपर। चलिए हम लोग एक कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज पहला हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम एंड आर। एम मतलब हूँ, इज मतलब है, एंड मतलब आर। ये वाला कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या क्या पढ़ेंगे आज? पढ़ना तो है बहुत कुछ भाई, तो देखते हैं। यस, आगे हम लोगों का ये चैप्टर। आपको इसी तरह का पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा। आपको 1 से 2 रुपये चार्ज लगेंगे, और वो भी हम लोग का वेबसाइट पे जाके पढ़ना पड़ेगा, आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ये रूल नहीं है, ठीक। चलिए, वरना आप यहाँ से पढ़िए, कोई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फ्री मिलेगा। देखिए, यूज ऑफ इज एम एंड आर का कहाँ क्या यूज करेंगे। तो देखो, हैं, हूँ और हो, इसके जस्ट पहले नाउन या एडजेक्टिव दिया हो। अब पूछोगे कि सर नाउन या एडजेक्टिव क्या होता है। देखो, नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, प्लेस इत्यादि का नाम को नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव नाउन या प्रनाउन की विशेषता जो बतलाता है, क्वालिटी बताता है, उसे प्रनाउन कहते हैं। अगर नहीं पता हो तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नाउन का मैं दे दूंगा, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, इसमें भी दिया होगा पहचान में। तो देखो, जब वाक्य के अंत में इज, हैं, हूँ, हो या मुख्य क्रिया के रूप में हो, ये बात नहीं सोचना मुख्य क्रिया हो या ना हो, डज नॉट मैटर। मैटर ये है कि इसके जस्ट पहले नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए, और उसके जस्ट बाद हैं, हूँ से समाप्त हो जाना चाहिए सेंटेंस, बस। और उसके बीच में मुख्य क्रिया नहीं होना चाहिए, मेन वर्ब नहीं होना चाहिए। जो इज एम आर होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में होना चाहिए। मेन वर्ब का मतलब होता है कोई चीज़ को एक्शन करना। एक्शन तो कर नहीं रहा, जैसे मैं खुश हूँ, तो खुश यहाँ पे एक्शन थोड़ी है रहा। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ मैं खा रहा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खा चुका हूँ, खाना क्या एक एक्शन है, कार्य करेंगे ना खाने वाला, ये बात है। तो वो नहीं होना चाहिए, समझ जाओगे। 1 2 3 4 बार बनाओगे ना, मैं इसका एक्सरसाइज भी दूंगा, टेलीग्राम में जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे एक्सरसाइज भी मिलेंगे आपको, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखते हैं हम। देखो, अब इसके पहले समझो, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, यू, दे एंड वी के साथ हमेशा आर का यूज होता है, ठीक। और ही, सी, इट, डॉट डॉट डॉट, और नेम भी आ जाए उसके साथ इज के प्रयोग होता है। ये बात को उतार देना, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक। अगर यहाँ से नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ही, सी, इट, राम, इसके साथ इज लगेगा। यू के साथ आर लगेगा, यहाँ भी आर लगा हुआ है। और आई के साथ स्पेशलिस्ट एम लगता है, और वी, दे के साथ आर लगता है। तो गाइज यहाँ तक आप बात तो समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम लोग बना के देखते हैं। देखो, मैं बताया था ना कि एडजेक्टिव किसे के, देखो, बच्चे नटखट हैं, नटखट यानी कि होते हैं के पहले क्या है, नटखट। नटखट क्या है, क्वालिटी बता रहा है ना किसी लड़के को, तो क्वालिटी जो बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषता, जो कि यहाँ पर लिखा भी है विशेषता, यानी कि क्वालिटी। देखो, का प्रयोग इज, एम, इज, आर का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, धर्म, अवस्था, विशेषता इत्यादि बतलाए, उसी को क्या कहते हैं, उसी में क्या इज एम का, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, या एम इज आर का प्रयोग करते हैं। जो कुछ बोलो, बस बात वही कह रहा हूँ मैं, जो बोलना चाहता हूँ वही बोल रहा हूँ, ठीक ना। थोड़ा आवाज़ डिफेक्ट आया तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि भाई अभी बोया का माइक नहीं लिया हूँ, ले लूँगा तो उससे तो गर्दा ही उड़ेगा। देखो यहाँ पे, मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर, हम लोग धनी है, वी आर रिच, हम लोग बुद्धिमान है, वी आर वाइज, आप लोग स्वस्थ है, वी आर हेल्दी, तुम लोग वीर हो, वीर यानी कि बहादुर हो। यहाँ पे वीर यानी कि तुम या तुम लोग लिखो, बात वही सेम सेम। वीर का मतलब होता है बहादुर यानी कि ब्रेव। तो आप चंदन जी से संपर्क कर सकते हैं इस पर अगर चाहिए तो, नहीं तो वहाँ से वेबसाइट का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर परचेज कर लीजिएगा। ज़्यादा पैसा नहीं है, क्या 2 रुपये आपको चार्ज लगेंगे, और पूरा कंप्लीट लीजिएगा तो 10 रुपये लगेंगे गुरु दक्षिणा। बाकी जाओगे तो बुक को तो पता ही है, सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा बुक में,
और बुक के 70-80 रुपये लग जाते हैं आपको। बुक जाओगे कि नॉर्मली खरीदने 80 रुपये लग जाते, उसमें सोल्यूशन भी नहीं दिए हैं। फिर उसके बाद आपको कोचिंग पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पर हर चीज़ करवाऊँगा, यूट्यूब पर करवाऊँगा ही, वहाँ पे मिल भी जाएगा PDF। तो इसके लिए अब क्या बताऊँ, मुझे इतना सारा मैसेज आ रहा है, मुझे फ्लाइट मोड ही कर देने में भलाई है। चलिए गाइज, फ्लाइट मोड मैंने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया, कह रहा है अब देखिए यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज, हम लोग का साइड नहीं, ये एग्जाम्पल ही है, देख लीजिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। वो ईमानदार, ही इज ऑनेस्ट। अब पूछो कि सर यहाँ पर ही इज एन ऑनेस्ट क्यों नहीं लगा। देखो, जब भी आर्टिकल आएगा, दुनिया में एक बात याद रखना, जब भी आर्टिकल आएगा तो नाउन होगा तब ही। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पर रहता बॉय तो यहाँ पे एन लगा लेते, तब ये सेंटेंस सही होता है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं लगा है। चलिए बात समझ गए। वह लंबी है, यानी कि विशेषता बतला रहा है, सी इज टॉल। वह निर्जीव की, निर्जीव में जब भी आएगा वह या यह का जब भी स्पेलिंग है निर्जीव के लिए ईट आएगा, ठीक ना। उसके लिए क्या यूज करते हैं, ईट, ठीक। और नज़दीक के लिए दिस, जो चीज़ कहते हैं ना, यह किताब है, नज़दीक के लिए दिस, और दूरी के लिए डैट। ये बातें याद रखना, ये सारी बातें नॉर्मल बात है, और ये बात को याद रखते चलना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बता दो आपको क्या बोल रहा है, कि वह लंबी है, सी इज टॉल, वह निर्जीव है, वह मजबूत है, इट इज स्ट्रॉन्ग। वह स्त्री, वह क्या स्त्री के लिए है, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए है, तो वह सुंदर है, ब्यूटीफुल। राम दुबला है, राम इज थिन। तो आप लोग इसको देखते चले, मैं आप सब कुछ बताऊंगा तो आपको टाइम ज़्यादा लैप्सेस हो सकता है, इसको उतार लीजिएगा। आपके एग्जाम्पल में दिया होगा बुक में, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन में। देखिए अब यहाँ पर आइए, कह रहा है नोट भी लिख दिया। देखिए आपके लिए कितना हम लोग मेहनत किए, पूछिए मत। ऊपर दिए गए वाक्य में अगर भूतकालिक समयवाची शब्द रहे, वाक्य के अनुवाद हैव बीन या हैज बीन से होगा। जैसे मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, इसलिए इज की जगह पर हैज या हैव बीन लगेगा। जैसे देखो, जैसे मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, तो आई हैव बीन इल फॉर 2 days, 4 लगेगा, यहाँ पे 4 के अलावा सिंस नहीं लगेगा, ठीक ना। पर यहाँ परंतु अगर रहता कि मैं बीमार हूँ, यहाँ पर समय नहीं लगा होता, तो आई एम इल, ठीक ना, आई एम का यूज करते। बट यहाँ पे क्या कि मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, 2 दिनों से बीमार हूँ, सिर्फ हूँ कह रहा है, चुका चुकी नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं करके बल्कि यहाँ पर सिर्फ 4 का प्रयोग करूँगा, ठीक। ऐसा जनरली हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी विस्तार पूर्वक किए गए हैं, जिसके बारे में बताऊंगा। अब चलिए आपका एक्सरसाइज, जिसके लिए आपका बेसब्री से इंतजार था, वो चालू हो गया कि एक्सरसाइज 1 का सर सॉल्यूशन दे दीजिए। चलिए सॉल्यूशन आपको सामने रहा। देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको मिलाता चलना। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर। एकदम सिंपल है भाई, सिंपल। बच्चा भी बना ले, बच्चा क्लास की बदल लड़का बना ले। तुम बुद्धिमान हो, यूर वाइस। आप लोग मेहनती हो, यूर लेबरियस। तुम लोग ईमानदार, यूर ऑनेस्ट। आप बहादुर हो, यूर ब्रेव। अब कितने बच्चे कमेंट मारा सर, ऐसे ही बता रहे चल जा रहे हो। इसका स्ट्रक्चर बता दो। देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम ये आर, ठीक। अब उसके बाद प्लस फिर लगा लेना, या तो नाउन आएगा, वह लड़का है तो लड़का नाउन हो गया, या तो एडजेक्टिव आएगा। बस 2 ही चीज़ आएगा यहाँ पे, बात याद रखना। चलिए अब चलते आगे। करेक्ट, तुम ईमानदार, यू आर होनेस्ट। आप बहादुर, यू आर ब्रेव। आप लोग अमीर हो, यू आर रिच। आप लोग अमीर हो, फिर यहाँ पर हम लोग अमीर है, यहाँ पर हम हो गए तो वी आर रिच। आप हम लोग दयालु, वी आर काइंड। राम तेज है, राम राम इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर एंड क्यों नहीं लगा, बताए ना अभी कि नाउन नहीं होगा जब तक एम इज सॉरी ए और एन का यूज नहीं करते हैं। जब तक नाउन नहीं आएगा जब तक यूज नहीं करेंगे। श्याम उदास है, श्याम इज सैड। वह मोटा इज फैट, वह मोटी है, सी इज फैट। वह दुबली है, सी इज वह दुबला है, वह मोटी है, सी इज फैट। देखो वह यहाँ पे मोटी, टी स्त्रीलिंग के लिए आता है, ई टा आ पुल्लिंग के लिए आता है, ठीक ना। ये भी चीज़ देखना है, साउंड को भी बातों से चेक करते चलना है। वह दुबला इज थिन, वह दुबली इज थिन। ललन मजबूत है, ललन इज स्ट्रॉन्ग। वह निर्जीव है, वह निर्जीव यानी कि वह काया है, निर्जीव के लिए आया है, तो इसलिए यहाँ पे ईट का यूज किया है। समझ गए ना। अब चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं भाई, बहुत एक ही कलर का बहुत देर से यूज कर रहे हैं हम लोग। आज एक एक्सरसाइज करेंगे ना, कल दूसरे एक्सरसाइज करवा दूंगा आपको। अब आपको ट्यूशन मार खाने की जरूरत भी ना पड़ेगी।
चलिए वह सिकारा हो ही गया। राम और श्याम अमीर है। अब बात आ गई, देखो राम एक नाउन, एक ये नाउन, दो नाउन मिलके क्या हो जाते हैं, प्लूरल के प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं। इसे एक प्लस एक दो हो जाता है ना, दो होता है ना, तो इसी तरह दो हो गए, तो यानी कि मोर देन टू इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। देखो एक व्यक्ति, एक वाचक बहुवचन, सुने ना, एक वचन बहुवचन, बहुवचन के साथ इज अति प्लूरल प्लूरल वर्ब आता है। इसी तरह यहाँ पे राम और श्याम मिलकर क्या हो गए, बहुवचन हो गए, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग किए, यहाँ पे आर का प्रयोग करिए। भाई एक एक पॉइंट आपको सिखाते चलूंगा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बना दिया हूँ ऐसे रटवाता चलूंगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए वीडियो को देखते चलना, समझ में आएगा बिल्कुल। बच्चा उदास है, द चाइल्ड इज सैड। यहाँ पर चाइल्ड क्यों लगा, पूछो। चाइल्ड इसलिए लगा, बच्चे होते अगर यहाँ पे, अगर बच्चे होते तो यहाँ पे आर हो जाता और चिल्ड्रेन भी हो जाता, CHILDREN। चिल्ड्रेन मतलब बहुवचन और चाइल्ड मतलब बच्चा, बच्चा यानी कि एक। यहाँ पे देखो चिल्ड्रेन लगा हुआ है, आर भी लगा हुआ है, तो बातों को समझते चलना है। देखो एक जगह बच्चा है, एक जगह बच्चे हैं, तो बच्चे के लिए क्या होता है चिल्ड्रेन, और बच्चा एक वचन होता है इसलिए चाइल्ड। चलो नेक्स्ट, वे लोग भूखे, दे आर हंग्री। तुम पागल, यू आर मैड। वह पागल है, ही इज मैड। सीता सुंदर, सीता इज ब्यूटीफुल। राम दयालु, राम इज काइंड। कुछ और बच गए होंगे, देखते हैं कितना बच गए। हाँ, लड़का अच्छा, द बॉय इज गुड। लड़के अच्छे हैं, द बॉयज आर गुड। हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 9955717992 पे आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। यानी कि टोटल PDF 10 रुपये मिल जाएंगे, PDF इमोजी पर, और चाहेंगे तो वेबसाइट से 1 या 2 रुपये में पढ़ सकते हैं। 1 से 2 रुपये में 90 चैप्टर को मिल जाएगा आपका। चलिए लड़के अच्छे हैं, द बॉयज लड़के यानी कि प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे बॉयज आर गुड हो जाएगा। मोहन डरपोक है, मोहन इज टिमिड। मेरा भाई चलाक है, मेरा ब्रदर इज क्लेवर। सीता कमजोर है, सीता इज वीक। गीता कमजोर है, गीता इज वीक। ठीक ना। वह दुष्ट है, हिज विक्ड। वे क्रूर है, क्रूर मतलब होता है निर्दयी, तो दे आर क्रूअल। तुम और मैं भूखा हूँ, यू एंड आई आर हंग्री। बट देखो यहाँ पे आर भी हो सकता है और एम भी हो सकता है, बताऊंगा एम कब होगा। अगर यही आई पहले होता, सुनो, अगर यही आई पहले होता, आई एंड यू होता, आई एंड यू, तो यहाँ पे एम लग जाता। सिखाऊंगा टेंशन ना लो, बिल्कुल सिखाऊंगा भाई, कहता रहो ना। कह रहा उसके बाद तुम और मैं भूखा, ये तो हो ही गया। राम और मैं प्रसन्न हूँ, राम एंड आई आर हैप्पी। तुम और गीता अमीर हो, यू एंड गीता आर रिच। राम और श्याम तेज, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। वे लोग मजबूत और मेहनती है, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस। राम और मदन बहादुर और तेज है, राम एंड मदन आर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। भाई यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दूसरा एक्सरसाइज कल देखेंगे यहाँ पे, तब तक के लिए लेता हूँ आप लोगों से क्या विदा, लेते हैं आप लोगों से विदा। तो ऊपर हमने इजेमर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया, अब हम इजेमर के बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। बताए ना कभी एडजेक्टिव का हम लोग प्रयोग किए हैं, अब हम लोग नाउन का प्रयोग करेंगे। बताए ही आपको कि है, हूँ और हो के पहले जो कुछ भी होगा तो या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। भाई मैं जो बता रहा हूँ बात को समझते चलो, एक भी चीज़ गलत नहीं पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू एवरीबॉडी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और चंदन जी को सपोर्ट करते रहो, और सरसी जी को साथ साथ सपोर्ट करते रहो, और टारगेट स्टडी सेंटर को शेयर कर दो, घर दबा दो, धुआं धुआं कर दो। थैंक यू।